जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंट्री ली, जियोपॉलिटिक्स में दो बड़े मूवमेंट हुए। यूएस ने भारत और चाइना पर टैरिफ लगा दिए और इसके बाद दोनों देशों यानी भारत और चाइना की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। फिर अगस्त 2025 में दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल विजिट होती है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत आते हैं। कैमरों की फ्लैश, मुस्कानें और मीठी बातें, सब कुछ उम्मीदों से भरा लगता है, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोबारा से शुरू होना और साथ ही चाइनीज नेशनल का वीज़ा इशू होना। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में रिश्ते सुधर रहे हैं या हम सिर्फ एक ऊपर की कोई लेयर ही देख रहे हैं, जबकि गहराई में तनाव जैसे का तैसा है। बात करें लद्दाख की, तो भारत सरकार तेजी से भारत चाइना के रिलेशन को सामान्य करने में लगी हुई है, लेकिन असली सीमा विवाद और लद्दाख में अहम टकराव वाले इलाकों पर स्थिति बहाल करने की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था, हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है और तब तक सामान्य नहीं हो सकता जब तक बॉर्डर की स्थिति सामान्य ना हो। हकीकत यह है कि कुछ बफर जोन ऐसे हैं जहां भारतीय सेना की गश्त आज भी नहीं पहुंच पा रही, जिससे साफ है कि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति अभी भी हासिल नहीं हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर लद्दाख सीमा संकट को हल किए बिना ही रिश्ते सामान्य किए जा सकते हैं, तो आने वाले समय में भारत भविष्य के डिसएंगेजमेंट के लिए अपना दबाव कैसे बनाएगा। बात करें चाइना के मेगा डैम की, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा है, तो भारत मेगा डैम को लेकर चिंतित है। इसका सीधा असर पानी के बहाव और डाउनस्ट्रीम सुरक्षा पर पड़ता है। लेकिन चीन ने अभी तक सिर्फ इतना वादा किया है कि वह आपातकालीन हालात में मानवीय आधार पर ही हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साझा करेगा, यानी रियल टाइम और लगातार डेटा देने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसका मतलब है भारत को चीन के एक तरफा फैसलों पर निर्भर रहना पड़ेगा और साथ ही अगर चीन चाहे तो पानी का बहाव कम ज्यादा करके रणनीतिक दबाव भी डाल सकता है भारत पर। बात करें पाकिस्तान की, तो भारत की एक बड़ी चिंता यही रही है कि हाल के संघर्ष में चाइना ने पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दिया। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने सार्वजनिक मंच पर इस मुद्दे को उठाया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हुए बड़े नुकसान के लिए चीनी हथियारों को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सरकार ने चीन से इस विषय पर कोई ठोस गारंटी मांगी हो। असल में अगर भारत और चाइना के रिश्ते सच में दोस्ती और सुधार की ओर बढ़ने हैं, तो यह एक बुनियादी शर्त होनी चाहिए कि बीजिंग भारत के मुख्य सुरक्षा खतरे यानी पाकिस्तान को सैन्य मदद देना बंद करे। बिना इस आश्वासन के भारत हमेशा रणनीतिक घेराबंदी और दो मोर्चे के खतरे की आशंका में फंसा रहेगा। चीन का पाकिस्तान पर झुकाव बरकरार है और भारत के लिए यह सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। भारत के लिए चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा एक गंभीर चिंता का विषय बना है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत के निर्यात दबाव में आते हैं और चीन से होने वाला आयात तेजी से बढ़ता है। हाल ही वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अधिक व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जरूर जताई, लेकिन भारत के घाटे को कम करने या बाजार पहुंच की असमानताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम घोषित नहीं किए गए। उल्टा, अगर केवल व्यापार बढ़ता है लेकिन संरचनात्मक समस्याएं जस की तस रहती हैं, तो यह असंतुलन और बढ़ सकता है। अगर सरकार चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में पारदर्शिता और ठोस उपलब्धियां पेश नहीं करती, तो यह नीति भारत की कमजोरियों को और उजागर करेगी। इससे न केवल आर्थिक और रणनीतिक असुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इमेज भी प्रभावित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।